अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा। सरयू घाट पर 25 लाख दीयों को जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुई अयोध्या। शहर के प्रमुख जगहों को रोशनी से सजाया गया है। लेजर शो का किया जा रहा आयोजन। दीपोत्सव में शामिल होने के लिए आज दोपहर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। करीब 20 घंटे अयोध्या में रहेंगे। सीएम योगी रामकथा पार्क में भारत मिलाप समेत कई और कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरयू आरती में भी हिस्सा लेंगे। गुरुवार को हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। हैदराबाद में दीपोत्सव से पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर जगमगाया। दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के जवानों ने दिवाली का जश्न मनाया। दिए और कैंडल जलाए। पीएम मोदी का आज से गुजरात का 2 दिनों का दौरा। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर जाएंगे केवड़िया। 280 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज शाम करीब 5:30 बजे केवड़िया के एकता नगर पहुंचेंगे। शाम 6 बजे 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के ट्रेनी स्टाफ को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम का विषय होगा आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप। इसमें 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवा के 653 ट्रेनी ऑफिसर शामिल होंगे। पीएम मोदी 31 अक्टूबर की सुबह 7:15 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल चढ़ाएंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में नामांकन खत्म होने के बावजूद महायुति और महाविकास अघाड़ी में नहीं सुलझा सीटों का मामला। एमवीए की 10 सीटों पर 1 से ज्यादा उम्मीदवार। महायुति की भी 3 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने। मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर महायुति की 2 पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट होगी। एनसीपी अजित पवार गुट ने नवाब मलिक को दिया टिकट। शिवसेना शिंदे ने सुरेश पाटिल को मैदान में उतारा। नवाब मलिक के लिए प्रचार करने का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी नेता आशीष शेलार का बयान। मुंबई की बोरीवली सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने नामांकन किया। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। टिकट कटने से है नाराज। गोपाल शेट्टी की बीजेपी को 2 टूक। कहा नामांकन वापस नहीं लूंगा। पार्टी को जो कार्रवाई करनी है कर ले। कामठी सीट से महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नॉमिनेशन फाइल किया। महायुति में मनमुटाव की खबरों से इनकार किया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने साकोली सीट से भरा पर्चा। शिंदे सरकार को किसान और युवा विरोधी बताया। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने भरा पर्चा। महाराष्ट्र की संगमनेर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। योगेंद्र पवार की बारामती से चुनाव लड़ने पर बोले शरद पवार, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है। ये मुकाबला चाचा भतीजे के बीच नहीं, बीजेपी के खिलाफ है। शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बयान। बीजेपी सांसद नारायण राणे का अचैक जनता को धोखा देना ही महाविकास अघाड़ी का काम रहा है। एआईएमआईएम प्रत्याशी इम्तियाज जलील ने भरा नामांकन। औरंगाबाद पूर्व सीट से चुनाव लड़ रहे। भिवंडी पश्चिम से नामांकन के बाद बोले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, मुझे पूरा भरोसा है जीत मेरी होगी। सपा नेता अबू आसिम आजमी ने कहा, महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हम हैं, फ्रेंडली फाइट करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल ने मुंब्रा देवी सीट से भरा पर्चा। कहा, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की जीत होगी। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दिंडोशी सीट से भरा पर्चा। कहा, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी महायुति की सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव के लिए 7,995 उम्मीदवारों ने 10,905 नामांकन दाखिल किए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी किया। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कांग्रेस को लिखे 1600 पन्नों के लेटर में तमाम आरोपों को खारिज किया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दी चेतावनी। कहा, बेबुनियाद आरोप और बयानबाजी से अशांति और अराजकता का माहौल बन सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दूसरी लिस्ट हुई जारी। 84 सेक्रेटरी और 36 ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। एमपी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जीतू पटवारी के साथ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत 25 नेता शामिल हैं। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह बने रहेंगे कोषाध्यक्ष। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रियंका गांधी के बयान पर किया पलटवार। कहा, राहुल को विदेश यात्रा के दौरान भारत की छवि का ख्याल रखना चाहिए। प्रियंका गांधी ने वायनाड में बीजेपी पर लगाया आरोप। बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए अभियान चलाया। काफी पैसा और संसाधन लगाया गया। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की तरह पूरी ताकत से मुद्दों को उठाने का दिया भरोसा। कहा, राहुल को वायनाड की सीट छोड़ने का दुख है। आपने तब उनका साथ दिया जब सबने मुंह फेर लिया था। दिवाली के मौके पर पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलर का बढ़ाया कमीशन। खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नहीं होगा कोई बदलाव। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम कंपनियों की कदम का स्वागत किया। लिखा, 7 साल की डिमांड पूरी हुई। उपभोक्ता को मिलेगा बेहतर सेवा और पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिली हैं। सेना ने दी जानकारी, ऑपरेशन में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ। घने जंगल और ढलान वाले इलाकों में आतंकवादियों तक पहुंचने के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया।